अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट किया है सुबह में। तो आज जो है मैंने आपको बताया था कि मैं किचन जो है वो सहरी के बाद जो है वो मैं सफाई किचन की कर लेती हूँ। तो क्या रहता है, दिन में मेरा काम नहीं रहता है, लेकिन अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा टाइम हुआ है। अभी उठने के साथ ही मैंने जो है वो पूरे घर की झाड़ू ही लगा ली है, झाड़ू लगा लिए। पोछे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगाती हूँ। रोज़ाना पोछा लगाना रोज़े में तो मुझे थोड़ा भारी लगता है रोज़ पोछे, क्योंकि घर तो साफ़ सुथरे ही रहते हैं, साफ़ सुथरा ही रहता है, तो घर तो उतना गंदा होता नहीं है। तो फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही पोछा लगाती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा लिए हैं, किचन तो मेरा क्लीन है। और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। मैं सोच रही हूँ अभी ज़ोहर की जो है वो अज़ान नहीं आई है, तो पहले मैं शावर ले लेती हूँ और फिर जो उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद यह होगा कि 2-3 घंटे में आराम से जो है कुरान शरीफ पढ़ लूँगी। क्या हुआ रेहान? और अनाबिया सोई भी, क्योंकि अनाबिया पूरी रात जागती है, तो फिर दोपहर तक सोई भी होती है अनाबिया। तो चलिए फिर फटाक से मैं जाती हूँ, शावर ले लेती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पढ़ूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ा टाइम में, ठीक है? और हाँ, वीडियो को मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को करती हूँ कंटिन्यू। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो है ये किचन मैंने सहरी के बाद ही मैंने क्लीन कर लिया था। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं था, सिर्फ मैंने पानी गर्म रखा है अभी। और जो है मैंने झाड़ुएँ लगा ली थी, झाड़ुएँ तो मैंने लगा ली थी, पोछे आज नहीं लगाने। तो मेरा पानी यहाँ पर जो है वो हो गया है। तो अब मैं जो है वो शावर लेने जा रही हूँ, फिर शावर लेकर आऊँगी। और आज की मेन्यू में क्या बनेगा वो तो शाम को डिसाइड। अच्छा, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है वो कुरान पाक पढ़ रही थी। तो उस दौरान जो है अनाबिया और रोहान जो है वो थोड़ा बहुत परेशान भी कर रहे थे। और रोहान जो है ना वो बोल रहा था मम्मा मुझे हाथों में दे दो। बस वो पता नहीं क्या चीज़ समझ रहा था, कुरान पाक को क्या समझ रहा था, समझ नहीं आ रही थी। बस बोल रहा था मुझे दे दो, मैं उठाऊँ, ज़िद कर रहा था, पकड़ रहा था, आप भी देख सकते हो। बस फिर मुश्किल से पढ़ने दिया, फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। बस जो पढ़ना होता है, मतलब 1-2 घंटा मुश्किल से। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे पढ़ने ही नहीं देते। बस मेरे सामने ही बैठे हुए थे दोनों ही दोनों और वो खींच रहा था, सफ़े को खींच रहा था बस। तो मैंने कहा चलो पढ़ लेती हूँ। और पढ़ने के बाद जो है वो फ़ौरन मैं किचन में जाती हूँ। तो किचन में जो है वो अभी आना वो नाश्ता भी करना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से मैंने जो है वो जितना मैं पढ़ पाऊँगी पढ़ लेती हूँ। फिर अनाबे को जो है वो मदरसा भी जाना पड़ता है दोपहर वाले टाइम, तो इसलिए फिर चलो मिलती हूँ मैं आपको। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जो है मैंने नमाज भी माशाल्लाह से पढ़ लिया और कुरान भी पढ़ लिया है। और अब मैं किचन में आई हूँ अनाबे के लिए कुछ बनाने के लिए। तो अभी अनाबे को मैं दोपहर का कुछ दूँगी। अब देखती हूँ, अनाबे बोल रही हैं अंडा भी खाना है और न्यूटेला भी खाना है स्लाइस के ऊपर लगाकर। तो देखती हूँ दोनों ही बना के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे भूखे रहते तो बच्चों को भूखा भी नहीं रख सकते हैं। हम तो बड़े रोज़े रखते तो बच्चों को तो कुछ खिलाना ही पिलाना पड़ेगा। तो बस मेरे अनाबे को बना के खिलाना है और फिर मिलती हूँ मैं आपको इफ्तारी में, ठीक है? जो भी मैं मेन्यू बनाऊँगी, जो भी होगा कुछ, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ इफ्तारी में। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैं किचन में अनाबे के लिए ऑमलेट बना रही थी। ये इसमें मैंने प्याज नहीं डाली है, सादा से ही बनाया है, बस नमक डाल के ऑमलेट बनाया है। और ऊपर से नमक डाल देती हूँ तो फिर क्या होता है कि वो शौक़ से खा लेती है। और ये न्यूटेला जो है वो लगा हुआ स्लाइस पे, वो भी खा लेती है शौक़ से। तो बस दोपहर के टाइम यही ले लेती है, फिर इफ्तारी हमारे साथ ही कर लेती है। क्योंकि अभी जो है वो रमज़ान है, तो रमज़ान में रूटीन में थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। वैसे तो नाश्ता भी करती थी, फिर दोपहर को मैं कुछ बना देती थी, शाम का जो स्नैक्स होता था वो खा लेती थी। अब ऐसा हो गया है कि बस हमारे साथ सहरी करती है और फिर जो है हमारा इफ्तारी होती है, और सहरी इफ्तारी और जो मैं दोपहर को बना के दे देती हूँ वही खा लेती है बस। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में बनाया था मैंने चिकन का सालन। और यहाँ पर जो है मैं निकाल रही हूँ फ्रीज़ में से
शरबत जो कि मैंने बना के रख ली थी। अब मैं इसमें डालूँगी जो आपको मैंने दिखाया था, उसका नाम तो मुझे नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, तो बस वो डालूँगी जो ठंडा भी होता है मैं डालूँगी। आप देख के समझ जाना इसको क्या बोलते हो, कमेंट में बताना इसका नाम क्या है, मुझे तो नाम भी नहीं आता इसको। तो बस यहाँ पर मैंने आज शरबत थोड़ी सी डिफरेंट्स बनाई थी। इसमें मैंने वो क्या कहते हैं ये भी डाला था और दूध वाली बनाई थी और इसमें आइसक्रीम भी डाली थी। तो शरबत बहुत मज़े की बनी थी, बस मीठी थोड़ी सी कम बनी थी पर बनी बहुत मज़े वाली थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग इसकी शक्ल देख के समझ जाना। और ठंडी भी बहुत थी क्योंकि मैंने इसको डी में रखा था। और इसके बाद जो है मैंने अनाबे के लिए आलू चिप्स बनाने थे क्योंकि ये रमज़ान शुरू हुआ है तो उसने चिप्स खाना छोड़ दिया। तो मैं रोज़ शाम को इफ्तारी के टाइम पे मैं इसको आलू की चिप्स बना के दे देती, तो वो क्या होता है माशाल्लाह से शौक़ से खा लेती। नहीं तो दस्तरखान पे भले ही इतनी सारी चीज़ें पड़ी हो लेकिन वो नहीं खाती है, सिर्फ वो पानी पूरी खाती है और इसके अलावा जो है वो आलू चिप्स बनाती। तो वो ये चना चाट माने बनाई है वो गरम कर रही हूँ। और यहाँ पर कबाब जो थे वो फ्रीज़ वाले थे, बना के रख दिए थे। और चिकन का सालन कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मैं दोपहर में बना के रख देती हूँ, फिर शाम को जो है वो बहुत से काम होते हैं तो फिर सालन जो होता है वो मैं दोपहर में ही बना के रख देती हूँ। यहाँ पर आलू चिप्स जो है ना के तैयार हैं। और इसके बाद जो है वो मैं रोल तलूँगी, रोल बनाऊँ मतलब करूँगी, फ्राई करूँगी, बस बना के रख दिए थे। और इसके बाद जो है कबाब करूँगी। तो शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि बस जो है वो किचन में ज़्यादा खड़ा होना, रमज़ान में ऐसा होता है ना किचन का काम ज़्यादा ही कुछ हो जाता है। बस खाना बनाना वो अलग रहता है, फिर जो अलग से चीज़ें जो भी बनाओ वो, फिर बर्तन भी माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मैं कहती हूँ रमज़ान में काम जो होता है ना काम दुगना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इंसान बस अभी क्या करे, अल्लाह हिम्मत दे देता है बंदे को। एक तो रोज़ा रखते तो जो खाना इफ्तारी हो जाती है ना, इफ्तारी के बाद जो पेट भर जाता है तो फिर कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, काम के बगैर ज़िंदगी नहीं है। बस बहुत से लोगों की ज़िंदगी भी आसान होती है लेकिन हम जैसों की तो ज़िंदगी बस काम 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 यही होता है और कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ रोल, मतलब फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये होता है कि अगर फैमिली बड़ी होती है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है कि मतलब 2-3 जन होते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाता है कि दूसरा ये कर रहा है तो तीसरा ये। और इंसान अकेला होता है ना, जैसे माँ भी करती है लेकिन माँ फिर थक जाती है तो फिर माँ को मैं नहीं बोलती हूँ। वैसे तो तलन का काम माँ ही करती है शाम को, लेकिन आज मुझे शूट करना था तो माँ को कहा कि मैंने शूट करना है, मैं खुद करूँगी वरना, लेकिन वैसे तो माँ ही करती है रोज़ाना, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है मैं दिखा रही हूँ हमारे घर जो शाम की इफ्तारी होती है उससे पहले के टाइम हमारे किचन में कितना कुछ काम होता है, आप देख सकते हैं। और क्या कहते हैं चने तो हमने घर में ही बनाए थे और दही बल्ले जो थे वो अनाबे के पप्पा जो है वो बाहर से लेकर आए थे और पानी पूरी भी बाहर से आई थी। तो ये है कि आधा जो है वो बाहर से आया था खाना और आधा जो है हमने घर में किया था। फिर भी बर्तन जो है ना इतने ज़्यादा हुए थे, मतलब बर्तनों की तो बरसात ही हो जाती है। अब माशाल्लाह खाते भी तो इतना है ना, खाते हैं तो फिर बर्तन भी होते हैं और कुछ नहीं। बस यहाँ पर मेरे कबाब हो जाएंगे और इसके बाद जो है मैं दही बल्ले में डाल के और उसके ऊपर जो है मसाला डालूँगी और यहाँ पर ऑमलेट भी बना लूँगी। तो क्या है कि अनाबिया जो है वो शौक़ से माशाल्लाह से खा लेती है। तो बस यही था हमारी जो रूटीन होती है वो ये होती है। और बस यही होता है हमारे घर का कि कभी एक दिन जो है ना, एक दिन हम लोग रोल तल फ्राई कर लेते हैं और एक दिन जो है हम भजिए बना लेते हैं, भजिए पकोड़े बना लेते हैं। तो एक दिन पकोड़े होते हैं और एक दिन जो है हमारे रोल वगैरह ये होते हैं। तो बस ये था। और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। हर घर में अलग अलग होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ बड़ा मज़ा आता होगा, वो मतलब जॉइंट फैमिली में बड़ा मज़ा होता है। लेकिन हम तो बस गिनती के 3 जान है, बस माँ होती है और हम होते हैं और बच्चे होते हैं बस। तो ये था। अच्छा, तो यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने दस्तरखान लगाना है और दस्तरखान पे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो रख ली है। और रोज़ा खोलने का टाइम जो है अब 10 मिनट है, अब दुआ मांगनी है। और बस यहाँ पर जो है व्लॉग आप लोग को
कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आ जाइए इफ्तारी करने के लिए। जो है हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी। इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है मैंने रोहान को तैयार किया था। रोहान नीचे गया था, उसके बाद मैंने जो है वो किचन क्लीन किया, मतलब किचन की जो सफाई होती है वो मैंने की। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ घर में हम तैयार करते हैं, कुछ बाहर से आता है। और रोहान पीछे सो रहा है और अनाबे के पापा जो है वो अभी अनाबे को लेके बाहर गए हुए हैं, तो वो लेट टाइम तक आएंगे। तो तब तक मैंने सोचा कि वीडियो को मैं एंड भी कर लेती हूँ, और जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई है उसको मैं अभी एडिटिंग कर रही थी उसकी। तो मैंने कहा चलो, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं खाना जो है वो थोड़ा रह के खाऊंगी, क्योंकि इफ्तारी जो है वो टाइट कर ली थी, इस वजह से खाना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस यही था आज का व्लॉग। और अभी मैंने कहा व्लॉग को मैं एंड करके और अभी मैं सिलाई मशीन पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 1-2 घंटा मिला है। तो मैंने कहा चलो आज मशीन खोल ही लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने समझ लो जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से ही मैंने कोई मशीन, मतलब सिलाई पे मैं नहीं बैठी हूँ। मैंने कहा आज मैं सिलाई मशीन पे बैठती हूँ, कुछ कपड़े हैं वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरे नहीं है, माँ की कमीज़ है और अनाबे के कुछ फ़्रॉक है। तो मुझे ख़ारिश हो रही है मास्क, और मुझे यहाँ पर ना दाना भी निकला है, इतना बड़ा दाना निकला है कि बता नहीं सकती, क्योंकि अभी जो है रोज़ तलन वाली चीज़ें खा रही हूँ ना, इस वजह से ऑयली वैसे मेरी ऑयली स्किन है, तो मुझे फ़ौरन से दाने हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं मशीन पे बैठ के जो है वो सिलाई में थोड़ी बहुत है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ यहीं पर व्लॉग का एंड। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप मुझे रखना, मैं आपको रखूँगी अपनी दुआओं में याद। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।